दोस्तों ये बिहार पुलिस का तीसरा सेट है। अगर आपने 2 सेट अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो से ना डायरेक्ट सवाल बनते हैं एग्जाम में। और आज के इस वीडियो से भी आपको 3 से 4 सवाल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना वक्त गवाए पहले प्रश्न के साथ। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। अभी वर्तमान का बात कर रहा है, वर्तमान में तो इसमें 448 अनुच्छेद हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिस टाइम संविधान बना था उस टाइम कितना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर 395। तो अभी के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 448, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले आप ट्राई करिए कि आपको पता है या फिर नहीं है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी, तेलुगु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको शायद पता भी होगा, ऑप्शन नंबर सी हिंदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। नेहरू, नेताजी, सुभाष चंद्र बोस और ये रविंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं, 24, 25, 21, 22। ये एकदम फैक्चुअल डाटा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25, ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। ऑप्शन है 1972, 73, 74, 75। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। ये तो बहुत इजी सवाल है, लेकिन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। मोर, गौरैया, पिकॉक, बुलबुल। बहुत सारे लोग मोर मार के आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि बिहार का पूछा गया, भारत का नहीं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, गौरैया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1883, 85, 90 और 1905। 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था वो भी आपको ध्यान रखना है, ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा बताइए पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। 1905 में क्या हुआ था, 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। और उसी के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था अपने देश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जलप्रपात जोग, भेड़ाघाट, नोहकलिकाई, दूध सागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नोहकलिकाई, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति। आपको पता है बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो सबसे छोटा क्या है, बुध, ठीक है। मंगल कौन सा ग्रह है, लाल ग्रह। सबसे चमकीला अगर पूछ लिया जाए तो शुक्र। ये सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला एम्स कहाँ स्थित है। एम्स सबसे पहले कहाँ खुला था, तो पटना में। ये सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल। तो ये बच्चा बच्चा जानता है, लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने ही दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है। बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये गंगा की सहायक नदी, ये आपको ध्यान में रखना है। गंगा का लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर, यानी 25-25 आपको ध्यान रखना है, 25-25 किलोमीटर। अच्छा गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना। ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने कई बार आपको बताया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग। अब देखिए नाम भी इसमें अटपटा है, आपको पता भी होगा शायद। चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई है। किस राज्य से हुई बताइए। बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन से ईयर में ये शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सती प्रथा को किसने बंद करवाया। गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, तिलक।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 20, 22, 25, 30। जब संविधान बना था उस टाइम तो इसमें 22 ही था, ठीक है। अभी संशोधन करके इसमें 25 बना दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है ये 25 होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी वर्तमान में पूछेगा तो 25 हो जाएगा, और अगर उस टाइम का पूछता तो 22 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मगध की राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्रा, राजगीर, गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर, ठीक है, राजगीर। अच्छा पाटलिपुत्रा के बारे में देखिए, पटना का पुराना नाम था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? लोहा, पारा, गैलियम, सीसा। बहुत सारे बच्चे पारा में टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि उसको पता है पारा जो है एकदम लिक्विड रूप में रहता है, तो वो नहीं पूछ रहा है किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम जो गलनांक होता है वो गैलियम का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गैलियम। गैलियम ऐसा धातु है ना, अगर आप हाथ पे रखोगे ना तो ये पिघलना शुरू कर देगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये पिघलने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, तापमान, गति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूरी मापने का ये मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ठीक है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2024 में? अच्छा 2025 में भी आपको बताना है। चलिए 2024 का बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र अर्लेकर 2024 का। अगर आपसे 2025 का पूछ ले तो वर्तमान में जो अभी राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ गया, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है? पंचवर्षीय योजना, मनरेगा, बीपीएल, सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ठीक है। पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, ये आप बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अनुसूचियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर श्री राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको ध्यान में रखना है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे तेज होती है? वायु, जल, कांच, निर्वात। राइट आंसर हो जाएगा निर्वात, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में मिथिला पेंटिंग किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सिवान। बताइए मिथिला पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो ये मधुबनी से है, ठीक है, मधुबनी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद, इकबाल। तो इसका आपको पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा राष्ट्रगीत बताइए, राष्ट्रगीत क्या है? आपको पता है राष्ट्रगीत वंदे मातरम। अब आपको बताना है कि उसका लेखक कौन है, मतलब उसको किसने लिखा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, तभी आप अपने आप को जांच पाओगे कि आपका तैयारी कितना है। नहीं लिखोगे फिर तो आपकी मर्जी, आपको एग्ज़ाम देना है, आपको जॉब लेना है, आपको वर्दी पहनना है, ठीक है। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं ना, गाइड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। अच्छा आपको आंसर यहाँ दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, लाल ग्रह किसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंगल ग्रह को बोलते हैं लाल ग्रह, ठीक है। और शुक्र ग्रह जो होता है सबसे चमकीला, और बुध जो होता है वो सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? न्यायपालिका पूछा है, न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। न्यायपालिका का कौन होता है प्रमुख? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, इसरो की स्थापना कब हुई? 1965, 69, 1971, 75। इसका राइट आंसर है 1969 ईस्वी, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना? देखिए याद रखने के लिए आप अपना अपना तरीका अपना सकते हैं। हम तो इसको ऐसे याद रखें कि 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो 100 साल बाद जो है उससे इसरो का भी स्थापना हुआ है 1969 ईस्वी में। इस प्रकार से आप भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, G20 में भारत कब अध्यक्ष बना था? तो 2023 में बना था, ये तो चलिए इजी सवाल था, 2023, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइए, 11 जुलाई,
5 जून, 11 जुलाई हो गया, 5 जून, 10 दिसंबर, 1 मई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 11 जुलाई अभी अभी ही गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस, अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है, पहले नंबर पे कौन है, किस राज्य का है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का। ये सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, 1950, 51, 52, 55, 60। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951, 52। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे छोटी डाटा यूनिट कौन सा है, बाइट, बीट, कीबोर्ड, निबल। तो इसका राइट आंसर बीट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बीट। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, केला, आम, सेब, अमरूद। तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आम, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, इनसैट, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।